चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक, संधि पढ़ रहे थे, पहला स्वर संधि पढ़े थे। ठीक, तो स्वर संधि का अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप लोग, बताइए। चलिए आप बताइए क्या लिखेंगे। अगर पूछा जाए स्वर संधि क्या है तो क्या लिखोगे आप बिना देखे? हाँ हाँ वो तो संधि का परिभाषा हो गया। हाँ वो भी सही है, आप सही बोल रहे हो कि क्या बोलते हैं कि पहले पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर होना चाहिए, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे उसमें, एक पढ़ लिए थे अपना, क्या पहला क्या था, दीर्घ स्वर संधि था। इसका जो पहचान था वो क्या था आपका, आ की मात्रा, बड़ू की मात्रा और बड़ी की मात्रा, ये था पहचान। ठीक, उसके बाद क्या था अपना गुण स्वर संधि। इसका जो पहचान था वो था ए, ओ और अर, है ना, ये था पहचान। ठीक है, तो इसमें से हम लोग ए और ओ का और इसका री भी होता है ना, री, ए ओ और ए ओ देख लिए थे, अर अपना बचा था। ठीक है, तो अर का लिखते हैं। चलिए लिखेंगे आप लोग, यदि अ या आ का, यदि अ या आ का मेल री के साथ हो, यदि लिख लियो क्या? अच्छा, इसको तो मैं लिखा चुका था, चलो लिख लो एक लाइन टाइप का। अच्छा, ऐसा अ या आ का री के साथ मेल हो तो क्या हो जाता है, वो अर हो जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से अ या आ प्लस री, तो ये क्या हो जाएगा आपका अर। ठीक है, जैसे मैं एक ही उदाहरण देता हूँ आप लोग को, अ प्लस री हो जाएगा एक ठो, और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, आ प्लस री करके। अ प्लस री में कैसे बनेगा, देखो, देव धन ऋषि, तो ये क्या बन जाएगा आपका देवर्षि। ठीक है, वैसे इस तरीके से आप करेंगे, महा धन ऋषि, तो ये क्या बनेगा, महर्षि होगा कि महर्षि होगा, महर्षि। आपको लिख के बता रहा हूँ ना, मतलब क्या होगा आप लोग बताएंगे। पहला वाला है, सेकंड वाला, बताइए। आप सेकंड बोल रहे, सेकंड होगा ना, इसका सेकंड होगा। ठीक, ये नहीं होगा। ठीक, देखो इसका, इसमें कंफ्यूजन हुआ तो इसको विच्छेद करके देखते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, म धन ह धन आ, ठीक है, धन री और ये सी। क्लियर है, यहाँ पे होगा आपका संधि, ये क्या बनता है और अर बनता है। ठीक, इस तरीके से। क्लियर, तो ये महर्षि ऐसे करके बन जाएगा, सबको आप मिलाओगे तो महर्षि। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये हो जाएगा तो बताना, आगे लिखेंगे फिर। चलिए अगला लिखेंगे, अगला स्वर संधि का टाइप वो है आपका वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर
संधि। ठीक, इसका पहचान था क्या था आपका, ए और ओ। ठीक, चलिए तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखना, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ए या ए आए, पहला इस टाइप का फॉर्मूला टाइप को लिख लेना, यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो वो ए हो जाता है, ए की मात्रा ना, यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो क्या हो जाता है, वो ए हो जाता है। ठीक है, दूसरा लिखना, दूसरा पॉइंट, यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो वह औ हो जाता है, औ की मात्रा ना। ठीक, तो इसमें भी अपन अब पहले देखते हैं ए की मात्रा कैसा होगा। ठीक, उसको भी अपन फॉर्मूला टाइप बना रहे थे जैसे पहले बनाए थे। पहले वाला देखेंगे, अ या आ के बाद ए या ए आए तो वो ए हो जाता है। ठीक, तो सबका अलग अलग फॉर्मूला, अ प्लस ए बराबर हो जाएगा ए। ठीक, अ प्लस ए बराबर हो जाएगा आपका, वो भी ए ही होगा। आ प्लस ए बराबर आपका भी ए ही होगा। ठीक, और आ प्लस ए बराबर भी आपका क्या होगा, ए ही होगा। ठीक, तो एक एक उदाहरण लिखा रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लिखा रहा हूँ। जैसे इसमें आप लिख सकते हो, धन धन एशी, लोक धन एक, मत धन ऐक्य, स्वधन ऐच्छिक, इसमें आप लोग लिखेंगे सदा धन एव, वसुधा धन एव। ठीक, इसमें आप लिखेंगे महाधन ऐश्वर्य, और रमाधन ऐश्वर्य। ठीक है, चलिए इतने को लिखिए। धन धन एशी है ना, वो एशी तो हो जाएगा सबका। इसका क्या बनेगा आपका, धनैशी बनेगा। ठीक, इसका क्या बनेगा, लोकेक नहीं होगा ना, लोकैक होगा, वो लोकैक का है ये। ठीक, ये क्या बन जाएगा आपका, मतैक्य। ये बनेगा स्वैच्छिक, ये बनेगा सदैव, सदा धन एव करके क्या बनेगा आपका, सदैव। वसुधा धन एव करके क्या बनेगा आपका, वसुधैव। ठीक, क्वेश्चन आपका ना यहीं से आता है, आ धन ए वाला से ना ज़्यादा एग्जाम्पल बनता है आपका। ठीक है, तो जिसमें एक होगा तथा धन एव करके होता है, तो क्या हो जाएगा वो, तथैव। तथा धन एव हो जाएगा आपका तथैव। क्लियर। वैसे ये महाधन ऐश्वर्य तो महेश्वर्य होगा ना, महोश्वर्य महीश्वर्य ये सब नहीं होगा, ध्यान देना, महेश्वर्य होगा ये, ऐसा महेश्वर्य। ठीक, और ये भी आपका क्या बनेगा,
रमैश्वर्य, रमैश्वर्य, क्लियर, इस तरीके से महेश्वर्य और रमैश्वर्य। चलिए ये हो गया। अगला वाला लिखेंगे। अगला वाला जो आपका था क्या, ये नोट कर लिया आप लोग, नोट कीजिए फटाक से। अगले वाले का भी बना लीजिए। जैसे अ या आ के साथ आपका क्या ओ या औ का मेल होता है तो क्या बन जाता है, वो औ बन जाता है वो वाला। हो गया शुभम। चलिए तो अगला वो बना लीजिए, अगला वाला फॉर्मूला टाइप। ये होगा आपका अ या आ के साथ आपका ओ या औ मिले तो ये क्या बन जाता है आपका औ। क्लियर है। इसको भी फॉर्मूला टाइप बना देते हैं। अ के साथ अगर आपका ओ मिलता है तो ये हो जाएगा औ। अ के साथ औ मिलता है तो ये भी आपका हो जाएगा औ। आ के साथ अगर आपका ओ मिलता है तो वो हो जाएगा आपका औ। और आ के साथ औ मिलता है, अरे लेट हो गया जी, आ जाइए। औ ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, ठीक। इसको बना लो कुंदन। ये फॉर्मूला टाइप बना लिए, ये वाला चार चार्ट। अब मैं ना आप लोग को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताना वो सही होगा कि नहीं, है ना। जैसे हम लोग वो पढ़ रहे थे उच्चारण स्थान के आधार पर, वो सब नहीं पढ़े थे, कंठव्य तालव्य ऐसे करके। तो उसमें एक आया था, आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो उसमें आप लोग बताना सही कौन सा और गलत कौन सा करके, ठीक है। तो इसमें से जितना भी लिखा हूँ, इसमें से 2 सही हो सकता है, 3 सही हो सकता है, हो सकता है चारों चारों सही हो सकता है चारों चारों गलत हो। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही और कौन सा गलत है। मतलब आपका तीसरा सही है, तीसरा सही है। और आपका क्या कहना है, तीसरा आप लोग बताइए क्या कहना है आप लोग का। पहला तो आपके अनुसार से आप बताइए कुंदन, क्या बोल रहे हो। तीसरा बस सही लग रहा है, बाकी का पता नहीं। ठीक, आप बताइए सुबह। तीसरा सही है और बाकी सब गलत। आपके हिसाब से दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। तो आप सभी में सिर्फ कोमल सही हुई है, बाकी सब क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। बुक में भी गलत लिखा है, ठीक, दंतोष्ठ और कंठोष्ठ करके। अभी देखो ये दे संधि का मतलब मैं बता रहा हूँ ना, संधि क्यों इम्पोर्टेंट है। ये देखो अ या ओ मिल के क्या बनता है आपका, औ मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही जब हम इसको वो करेंगे दंत धन ओष्ठ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, दंतोष्ठ। औष्ठव्य लिख लो इसको, औष्ठव्य, दंतौष्ठव्य हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, कंठ धन ओष्ठ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कंठौष्ठव्य हो जाएगा। ये मैं सिखाना चाह रहा था, क्लियर। तो इसमें यही एग्जाम्पल लिखिए फिलहाल।
और मैं लिखा रहा हूँ, वन धन औषधि। ठीक, इसमें ध्यान देना आप लोग, ये वाला उदाहरण पे ध्यान देंगे। इसमें जब आप वन धन औषधि लिखोगे तो भी सही होगा, ठीक है। वन धन औषधि लिखोगे तो भी सही होगा, वन धन औषध लिखोगे वन औषध करके तो भी सही होगा, ठीक है। तो वो सब तीनों इसमें मतलब आप बुक देखेंगे तो अपवाद करके दिया हुआ है, तो उस चीज़ को यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी जो औषधि करके क्या होगा आपका, वन औषधि। क्लियर, वन धन औषधि ये हो जाएगा। परम धन ओजस्वी, परम धन औदार्य। ठीक, इसमें लिखेंगे आप लोग प्रधन औद्योगिकी, प्रधन औद्योगिकी ये हो गया, ठीक। इसमें आप लोग लिखेंगे महाधन ओजस्वी, एक ही लिखो, और इसमें लिखो आप लोग महाधन औदार्य। चलिए सबको बनाइए। यहाँ से आप लोग को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि देखो पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, परमोजस्वी लिख देते थे, है ना। आपको मैं ऐसी सामान्य बोलचाल में बोलता तो परमोजस्वी को सही बोलते, लेकिन संधि के नियम के अनुसार ये क्या हो जाएगा, परमोजस्वी, औ की मात्रा आएगा, ठीक है। वैसे ये भी देखो महाओजस्वी, तो ये महोजस्वी बनेगा, है ना कि महोजस्वी। संधि पढ़ेंगे तो आपका ना जो वर्तनी शुद्धि है वो काफ़ी सुधार हो जाएगा। हो गया, नोट कर लिए इसमें। हो गया। चलिए अब अगला लिखेंगे। इसके बाद का जो दो स्वर संधि बचता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको काफ़ी अच्छे सीखेंगे समझेंगे, ठीक है। क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, मतलब वो बंद हो जाएगा ना, ये ऐसे महोजस्वी होगा ना, ये महोजस्वी ऐसे बनेगा ये, ठीक है। चलिए ये हो गया। देखते हैं इसमें अगला लिखेंगे यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, ठीक। इसका पहचान होता है क्या, य व और र होता है इसका पहचान। क्लियर, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट वाला पॉइंट, यदि ई या ई यानी कि छोटी या बड़ी, यदि छोटी या बड़ी का मेल कोई भी भिन्न स्वर से हो, यदि छोटी ई या बड़ी का मेल कोई भी भिन्न स्वर से हो, ऐसा कुछ लिखना ना, ई या ई का मेल
कोई भी अन्य स्वर, ठीक, ब्रैकेट में लिखना ई या ई को छोड़कर। यदि ई या ई का मेल कोई भी अन्य स्वर ई या ई को हो छोड़कर हो तो वह य में परिवर्तित हो जाता है, तो वह य में परिवर्तित हो जाता है, तो वह य में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं ना कि सबका, जिसमें मतलब ये य जो है ना कौन से स्वर से मिल रहा है उसको डिपेंड करेगा, है ना। जैसे क्या होगा आपका, जैसे ई या ई का मेल अगर अ से होगा तो ये य में होगा चेंज। अगर सेम चीज़ का अगर मेल किस में होगा, आ से होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, या बन जाएगा, ऐसा टाइप का। तो जैसे जैसे स्वर आते जाएगा वैसे वैसे वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ई या ई का मेल ई से हो तो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, है ना। देखो वो पहली बात तो मेल नहीं होगा, ठीक है, छोड़कर, और अगर मेल भी हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो दीर्घ स्वर संधि में। ठीक है, तो ये कभी होगा नहीं, तो ये किससे मेल होगा, जिससे जिससे मेल होगा वैसा आप लोग बना लीजिए। ऊ से मेल होगा तो ये क्या बन जाएगा, यू। ठीक है, फिर किससे मेल होगा इसका, ए से मेल होगा तो ये हो जाएगा ये, ऐसे होगा तो ये हो जाएगा आपका य करके। ठीक, ओ से मेल होगा तो ये बन जाएगा आपका यो हनी सिंह। ठीक, और औ से होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, यौ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें कुछ अच्छा खासा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ और आप लोग को सिखाने का भी कोशिश करता हूँ। ठीक, मैं आप लोग को 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग बताएंगे कि उसका होगा क्या, उसको वर्ण विच्छेद करके भी सीखेंगे। ठीक, हो गया। चलिए मैं कुछ आप लोग को, मतलब इसमें अब क्या है, मैं आपको संधि करना भी सिखाऊंगा और संधि विच्छेद करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था थोड़ा इजी था, उसको आप संधि भी कर लेते और संधि विच्छेद भी कर लेते, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है, इस मतलब ये पॉइंट है, उसको सीखना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक, इसको समझना। अब जैसे सबसे पहला उदाहरण आप लोग लिखेंगे, अतिधन अधिक प्रति धन अक्ष विधन आसन। क्लियर, अतिधन अतिधन अंत। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ से लिख लीजिए। इसको आपको संधि करना है और इधर जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ उसको आपको क्या करना है, विच्छेद करना है। अत्याचार, व्याकुल, नद्यावेग और प्रत्युत्पन्न। चलिए इसको बनाइए, कोशिश कीजिए क्या बनेगा। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग को याद हो कि इसका ये होता है करके, तो बन जाए। ठीक है, बाकी आप सीखेंगे भी, है ना।
उधर आपका अत्याचार, व्याकुल, नद्यावेग और ये प्रत्युत्पन्न। क्लियर? अतिधन अधिक, प्रतिधन अक्ष, विधन असन और ये है आपका अतिधन अंत करके। ठीक है, नद्यावेग, हो गया? बना लिया उसको? ठीक है, देखते हैं ना, दिखाइए कौन प्रतीक। ठीक, सही। हो गया यहाँ तक? नोट कर लिए? चलिए अब सीखते हैं। ठीक है, पहला देखिए आप लोग क्या दिखा है आपको, अतिधन अधिक, तो आप सभी को रट के बैठे हो। ठीक, क्या है वो? अत्यधिक होता है। ठीक, चलिए उसको समझते हैं कैसे होगा वो। देखिए अ धन त धन ई होगा इस साइड का। ठीक है, और इधर हो गया आपका अ धन, ये धिक सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, संधि आपका किसके बीच में होगा? इसके बीच में, तो ये हो जाएगा आपका अ धन त, और ये कंप्लीट बन जाएगा य, और धन ये धिक, तो ये कंप्लीट क्या बन जाता है आपका? अत्यधिक। क्लियर है? कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, जैसे प्रतिधन अक्ष करके हम पढ़े हैं, तो प्र धन ती धन अ, और ये क्या हो जाए आपका? छत्री का छ। यहाँ पे आपका संधि हो रहा है, तो ये दोनों मिलके बनता है आपका, आपको पता है य, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा प्र धन त धन य, और ये धन छ, तो ये कंप्लीट बन जाएगा आपका प्रत्यक्ष। कहाँ पे? कैसे मतलब, मैं नहीं समझा। हाँ, प्रत्यक्ष ही हुआ ना, तो आधे का कहाँ जुड़ेगा, तो ऐसे ही रहेगा सेम। ठीक, क्लियर यहाँ तक? ठीक, तो हाँ 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 वैसे ही होगा। मतलब ये जो हम लोग, मैं आपको आगे बताऊंगा, ये यण और अयादि का पहचान बताता है। ठीक, यण में क्या होता है, य के पहले हमेशा आधा ओ रहेगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं अयादि में, जब हम पढ़ेंगे ना तो वो अय करके होगा, पूरा होगा। ठीक, जैसे नयन करके एक उदाहरण आएगा, नयन करके। ठीक है, तो पहला माइंड में जाएगा कि यार यहाँ पे भी यह है, पहचान तो यह यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या है? अय करके जुड़ा है। अय, इसके पहले पूरा एक सैघो मात्रा आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके पहले देखेंगे तो क्या आएगा? ये आधा वाला आएगा। क्लियर? ठीक, चलिए तो ऐसे करके ये आपका बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका? व्यसन बनेगा। ये क्या बनेगा आपका? अत्यंत बनेगा। क्लियर है? अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे ये वाले को, उसको देखते हैं। ठीक, जैसे आपको बोला जा रहा है क्या? व्याकुल, व्याकुल। ठीक, इसको ब्रेक करना, ये कुछ ऐसे बनेगा, व धन य धन आ धन क धन छोटू की मात्रा धन ल धन आ, ऐसे करके हुआ है ये। क्लियर? आपको पता है संधि इन दोनों के बीच में हुआ है। ठीक है, संधि जो किसके बीच में हुआ है? इन दोनों के बीच में। और ये क्या बनाता है आपका?
या। क्लियर है? और ये या जो है किससे मिलके बना है, हम लोग देखें, अभी सीखे थोड़ा देर पहले। ये देखिए या किससे मिलके बनता है, ई या छोटी या बड़ी से और आ से मिलके वो बनता है। तो उसको आप लोग वैसे ही कन्वर्ट कर लेना। ये क्या बनेगा आपका, ये ब्रेक किस में होगा, ई या छोटी ई में, और प्लस आपका क्या, आ की मात्रा। ठीक है? अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक, कि ये जो है इसके साथ जुड़ेगा, ठीक, और ये जो है आपका पूरा इसके साथ जुड़ेगा। क्लियर है? तो ये बन जाएगा, या तो ये V बनेगा या तो ये बनेगा। क्लियर है? और राइट हैंड साइड वाला आपका क्या बनेगा, आकुल। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग जितना पढ़े हैं उसका थोड़ा सा दिमाग जो है वो यहाँ पे लगेगा कि V छोटी v की मात्रा आएगा कि बड़ी की मात्रा आएगा। ठीक है? तो वो आपका नॉलेज बेस पे वो आप करेक्ट कर पाओगे इसको। ठीक, तो इसमें ये वाला मात्रा नहीं आता, ये वाला मात्रा आता है, और आपका क्या बन जाता है, ये व्याकुल करके। तो व्याकुल का क्या हो जाएगा आपका, वी धन आकुल। हो गया? आप लोग ना मतलब अभी सीख रहे हैं ना अपन, हालांकि सबका आंसर तो अपने को पता है। इसको प्रत्युत्पन्न को आप लोग ऐसे ब्रेक करके बनाओ, प्रत्युत्पन्न को प्रतिधन उत्पन्न ऐसा करके बनाओ ना इसको पहले, मतलब आप लोग अपने कॉपी में नोट करो ऐसा, इस टाइप का ब्रेक करके, है ना। सीखेगा ना तो फिर कोई भी मतलब कुछ भी पूछ दे अपने से बन ही जाएगा फिर वो। और याद रखना कि जब भी आपको मेंस में पूछा जाएगा तो मतलब विच्छेद करने के लिए, तो वहाँ पे आपको नाम लिखना होगा ना, स्वर संधि अगर होगा तो। ठीक, बोलता है ना कि संधि लिख के संधि के प्रकार के नाम बताया करके। ऐसा कुछ होगा। ठीक, ये जो है किससे मिलके बनता है, कुछ ऐसा बनेगा, ये ई या ई प्लस ऊ से मिलके बनेगा। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा ये वाला वो इससे जुड़ेगा, और आपका जो राइट हैंड साइड वाला रहेगा किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। तो ये या तो कुछ इस तरीके से बनेगा, या तो प्रति बनेगा या प्रति बनेगा। ठीक है, और इधर वाला किससे बनेगा, आपका उत्पन्न हो जाएगा वो। क्लियर है? राइट हैंड साइड वाला तो आपको पता है कि ये गलत होता है और ये सही होता है, तो इसका क्या बन जाएगा आपका, प्रतिधन उत्पन्न करके। क्लियर है? हाँ जी, कौन सा, ये आधा ना और पूरा ना को, ये तो ऐसे ही जुड़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। ऐसे रहेगा, ये ऐसा रहेगा। हाँ ठीक, ठीक है। प्र का उसमें ऐसा होता है कि प आधा होता है और र पूरा होता है। ठीक, ऐसे करके एक करोगे, फिर इसको आगे ब्रेक करोगे, प र धन अ, ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा वो ब्रेक। क्लियर? चलिए अब मैं थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा हार्ड टाइप का दे रहा हूँ, तो उसको जब फर्स्ट टाइम देखोगे ना तो नहीं समझ आएगा। क्लियर? तो उसको ब्रेक करोगे ना तो आसानी से बन जाएगा। इस चीज़ को मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। जैसे ये है सख्येव। ठीक है, सख्येव है ये। क्लियर?
अत्योदार्य, अत्योदार्य, वाण्यौ चित्य, प्रत्यूष। चलिए इसको बनाइए, क्या क्या आएगा? स आधा ख, ये व, कौन सा वाला ये? स है ये, फिर ख, खरगोश का ख, ऐसा। सख्येव, अब देखो यहाँ पे आप लोग को दिखना चाहिए कि संधि ये में होगा, ये में, यहाँ पे यौ, यहाँ पे भी यौ और यहाँ पे यू, है ना। तो ब्रेक करो उसको और बताओ फिर क्या आएगा। ये तो अभी सिर्फ य में है, आगे और बढ़ेंगे, व में आएंगे फिर। हो गया? आ रहा हूँ मैं यार। ये देखो ऐसे इसको ब्रेक करके बनाना था ना। सखी में ये नहीं होता, बड़ी की मात्रा लगता है, वाणी में बड़ी की मात्रा लगता है। ठीक, बाकी तो आप बना लिए हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सखी सहेली वाला जो होता है ना वो, स्पष्ट वो ई या बड़ी में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, वो आपका नॉलेज में डिपेंड। सखी में बड़ी होता है, ठीक है, सखी में बड़ी होता है, वाणी में बड़ी होता है। तो ये है कि जितना आप पढ़ोगे उतना ही थोड़ा सा और क्लियर होते जाएगा। जैसे ब्रेक किए स या तो सखी कैसे होगा ये, मतलब वो तो कॉमन सेंस है। लो इसमें बता, ठीक, ऐसे सखी कैसे करना? ये में संधि हो रहा है ना, या में ई की मात्रा, ई का खास मतलब उसमें ये कैसे बनता है? ये बनता है हाँ, ई छोटा ई या बड़ी। हाँ हाँ, लिखो वहाँ पे। हाँ हाँ, या छोटा ई प्लस लिखो उसमें, किससे बन रहा है वो? ए से, ठीक है। हो जाएगा बड़ा बड़ा। हाँ, या तो बड़ा ही होगा या छोटा ही होगा, तो वहाँ पे पहचानना होगा, ठीक है, ऐसे करके। क्लियर? जैसे इसमें ऐसा होगा, देखो स धन ख कर लो, ठीक है, फिर ये और ये व करके ऐसे हो जाएगा। शॉर्ट में कर रहा हूँ, इसको और ब्रेक कर सकते हैं लेकिन इतना चलेगा। ये जो मिलके बनता है किससे बनता है? ये ई या ई धन ए से बनता है। क्लियर? ये जो है इसके साथ जुड़ेगा और ये जो है इसके साथ जुड़ेगा, ठीक। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, या तो सखी बनेगा, या ये ऐसे बनेगा, या ये कुछ ऐसा बन जाएगा एव करके। क्लियर? और आपको यहाँ पता होना चाहिए कि सखी में बड़ी की मात्रा लगता है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका सखी धन एव करके, ठीक है। वैसे ही आपका ये सेकंड वाला वाण्यौचित्य, उसको देखते हैं। वा धन न, इसको ऐसे लिख ले फिलहाल, यौ धन चित्य करके। क्लियर है? कैसा बनेगा? संधि आपका यहाँ हो रहा है और ये बनता है आपका
ई या बड़ी प्लस औ की मात्रा से बनता है। क्लियर? ये पूरा मटेरियल इसके साथ जुड़ जाएगा, ये पूरा मटेरियल इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये बनेगा या तो वाणी कुछ ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, और आपका राइट हैंड साइड वाला सही रहेगा, वो क्या बनेगा आपका औचित्य। क्लियर? और हमको पता है कि वाणी में ये नहीं होता, ये होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका वाणी धन औचित्य। क्लियर है? समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? ठीक, आगे और करेंगे, वह का करेंगे, अयादिम करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एक टाइप का हो गया। आगे देखते हैं, आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। यदि ऊस में बड़ू की मात्रा, ऊषा में छोटू की मात्रा लिखा था ना, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। देखो उसको कैसे पहचानना है बड़ू की मात्रा, ये तो आपको बता ही रहा है। ये देखो प्रत्युष करके है ये। क्लियर? या में यहाँ पे संधि होगा, ये क्या बनेगा ई या बड़ी धन ऊ से बनेगा, तो उसका तो छोटा ऊ होने का वो बनता ही नहीं है, वो तो बड़ा ही होगा। अपने को बस इधर का पहचानना होगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका, या तो ऐसा बनेगा प्रति या प्रति, और ये हो जाएगा ऊस। क्लियर? और हमको पता है ये वाला गलत होता है और ये वाला सही होता है, तो क्या बन जाएगा प्रतिधन ऊस करके। ठीक, क्लियर है? ठीक, चलिए, और एक और बचा था, बन गया था ना, एक और उदाहरण था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे अब हम लोग। ऊ या ऊ के बाद, ये तो यह वाला हो गया, अब वह वाला देखेंगे। ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ के बाद या ऊ का मेल किसी अन्य स्वर से हो, ऊ या ऊ को छोड़कर, है ना, ऊ या ऊ का मेल किसी अन्य स्वर से हो तो वह व में परिवर्तित हो जाता है, तो वह व में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, व में परिवर्तित हो जाता है। सेम ये भी वैसे होगा आपका, ऊ या ऊ के साथ अगर अ होगा तो क्या बनेगा, वो व बनेगा। अगर आ की मात्रा होगा तो क्या बनेगा, वो वा बन जाएगा। ठीक है, वैसे ई होगा तो ये बनेगा वी, बड़ी की मात्रा होगा तो ये बन जाएगा इस तरीके से वी। क्लियर? इसके साथ ऊ या ऊ का मेल नहीं होगा। ठीक है, अगर ए का मेल होगा तो ये बन जाएगा वे। ठीक, ए का मेल होगा तो ये बन जाएगा आपका वै। ठीक, ओ का मेल होगा तो ये बन जाएगा आपका वो। और औ का मेल होगा तो आपका क्या हो जाएगा, वाव। वाव मत लिख देना ना, वाव होगा ये, वाव। ये सब इधर आपका ऊ या ऊ ही है ना। ठीक, जो हम लोग य वाला उदाहरण देखे थे उसमें ई या ई के साथ अ जुड़ता था तो य में होता था। आपका ये व वाला उदाहरण में क्या होता है, ऊ या ऊ के साथ अगर अ आ ई अगर जुड़े तो वो उस तरीके से कन्वर्ट होगा। क्लियर है? ठीक, चले तो फिर करते हैं प्रैक्टिस थोड़ा सा। हो गया? लिखे? हो गया शुभम? यहीं पे मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग को डायरेक्ट देखते भी बने। ठीक, मनुधन अंतर, गुरु
धन आदेश भूधन आदि धातु धन इक वधु धन इष्ट। चलिए इसको बनाइए। मनुधन अंतर, गुरुधन आदेश, भूधन आदि, धातुधन इक, वधुधन इष्ट। जहाँ कहीं भी समझ नहीं आएगा ब्रेक करना और उसको ऐड करना। ठीक है, आपके पास साइड में फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, उसको देख के आप लोग बना सकते हैं। बना, बन गया। ना आधा हो जाएगा ना, ना आधा हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बन गया है, इसमें भा आधा हो जाएगा, मतलब ये लगभग गलत हो गया है। अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, र धन छोटू ऐसा होगा, रू है ये तो र धन छोटू होगा। क्लियर है? गु, हाँ प्लस करो, आधा र में हलंत लगाओ, प्लस आ करो। और नहीं यहीं पे रही, अभी ऐड करें ना, अपन जोड़ रहे ना। धन ऊ हो जाएगा, छोटू की मात्रा, यहाँ पे छोटू की मात्रा है वो। हाँ चलो मैं बता दूंगा इसको। ठीक है, जितना बनना उतना बताओ, बनाओ, फिर मैं बता दूंगा। सर गुरु आदेश कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे गुरु आदेश? ठीक है, नहीं वैसा नहीं लिखेंगे, बताता हूँ। ब्रेक करके, अब जैसे आपको गुरु आदेश समझ नहीं आ रहा है क्या लिखेंगे, तो ब्रेक कर लो, मैं तो बता रहा हूँ। वैसे चल जाएगा। हाँ, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, रारेप भी लगा देते हैं ऐसे करके, तो वो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको बनाओ, कंप्लीट करो। ठीक, चलो तो एक एक करके देखते हैं, सबको ही देख लेते हैं। ठीक, जैसे आपका है मनुधन अंतर है ना, तो ये म हो जाएगा। ठीक, इधर ध्यान दो सब लोग, ये हो जाएगा न धन उ। ठीक है, फिर ये हो जाएगा अम की मात्रा, अधन अम की मात्रा, ऐसे हो गए। वम धन तर, ऐसा कुछ हो गए। क्लियर है? ऐसा कुछ होगा ब्रेक। इसको आप करेंगे ऐड, यहाँ पे आपका संधि हो रहा है, और ये कन्वर्ट किस में होगा आपका, व में अम की मात्रा के साथ। क्लियर है? और यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे आप ध्यान देना कि ये आधा ना है, पूरा ना नहीं है, तो जब ब्रेक होगा तो मतलब वो हो जाएगा, मर्ज होगा, तो वो आधा ना ही नीचे आएगा।
ठीक, तो ये बनेगा आपका मनवंतर ऐसे करके, ठीक है, ये मनवंतर, मनवंतर, क्लियर, ठीक। अब जैसे अगला है आपका गुरुऔदार्य, तो ऐसा कुछ बनेगा ये, गुरुधन औदार्य करके बना था, ठीक है। आप सभी को देख रहे हैं कि संधि कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो चेंज हो जाएगा कुछ ऐसे, गु धर धन वौ धन दार्य करके, ऐसे करके चेंज हो जाएगा ये, क्लियर है। तो इसको जब आप एक साथ लिखेंगे तो ये ऐसा भी सही है गुरुऔदार्य, और ऐसा भी सही है गुरुऔदार्य, क्लियर, वो भी सही है और ये भी सही है। अच्छा अच्छा, इसको भी लिख लो, ये भी सही है। गुरुधन आदेश का क्या हो जाएगा उसको भी बता देता हूँ, गुरु ये ऐसा हो जाएगा, र धन ऊ हो जाएगा ये, ठीक। और इधर है आपका आधन देश करके, क्लियर, ऐसे बनेगा वो, ठीक। यहाँ पे संधि होगा तो ये बन के आएगा आपका वाह, ठीक, और ये हो जाएगा कुछ ऐसे, क्लियर। जैसा मैं यहाँ पे बनाया था वैसा यहाँ पे भी बन गया गुरुवादेश करके, तो ये भी आपका बन जाएगा गुरुवादेश, ऐसा कुछ, क्लियर। संधि इजी है, दोनों सही है, जैसे यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग क्या भवादि करके, भूधन आदि करके, ये नोट कर लिया ना ये वाला, भूधन आदि देखते हैं, भू धन आदि, ठीक। ये आपका ऐसा कुछ होगा, बड़ू की मात्रा है, आ धन दी, ऐसा होगा ये दोनों मर्ज होगा तो क्या बनेगा, वाह बन जाएगा, ठीक। ये तो अब सबको मर्ज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये भवादि, ऐसा कुछ, क्लियर है। क्लियर हो रहा है कैसे होता है, क्या होता है, रटने से अच्छा समझना ज़्यादा सही है। थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आज के पूरे क्लास में सिर्फ यही चलता रहे, लेकिन समझाना ज़रूरी है, ठीक, सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर है। चलो तो अब हम लोग अब इसको संधि विच्छेद कर लिए, नहीं संधि कर लिए, अब संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को दो देता हूँ उदाहरण, उसको आप लोग बनाएंगे, यहीं पे दे देता हूँ, नहीं वहाँ पे देता हूँ ताकि आप लोग को ये नोट कर लिए, यहाँ पे दे देता हूँ, है ना। वध्वागमन, अन्वीति, लघ्वोष्ठ, अन्वेषक, अन्वीक्षण, चलिए इतने को बनाइए, बना लेंगे आप लोग। किसमें, वधु में बढ़ाओ, अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे पहले वाले में वा में संधि होगा, तो वा किससे मिलके बनते हैं, ऊ या आ से ऐसे करके, ठीक है।
वहाँ पे वो में होगा तो वो भी आपका इस तरीके से हो जाएगा, ये ऐसा वाला इस तरीके से। आता हूँ ना मैं। सही। बना अब से बना। करो करो, सही है। वधु में बड़ू की मात्रा रखते हैं, याद रखना। ठीक, ये सही है। आगे ऐड करो। ट नहीं होगा, ट होगा ना, ठ कैसे हो गया? हाँ वो तो सही बनाए थे। पद्विष्ट हो जाएगा, धात्विक, हाँ सब तो सही है बाकी। ठीक, क्लियर बनाए आप? सही। सही। लघु में छोटू की मात्रा, बाकी सब सही। लघु में छोटू की मात्रा आएगा अनुधन एश। वो षटकोण का सा मेरा पूरा लिखा हुआ है ना, उसको सुधार लेना। अनुधन इतने ठीक है। वधुधन आगमन, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, मैं ना एक थोड़ा सा हार्ड वाला दे रहा हूँ, ये तो रटा रूटा माल टाइप का है ना, उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग अगर बना लिए तो फिर मैं मानूंगा कि सही, आप लोग सही सीख रहे हो करके। ठीक, सर ये वोक, ठीक है। स है, र, फिर आधा य, फिर व में ओ की मात्रा, फिर घ। ठीक, सर ये वोक। इसको बनाइए, क्या बनेगा ये? स, र, फिर आधा य, फिर व में ओ की मात्रा और घ, सर ये वोक। वेरी गुड। या में बड़ू की छोटू? बड़ू है, वो गलत हो जाएगा। और इस चीज़ को ध्यान देना ना, छोटू बड़ू, छोटी बड़ी, ध्यान दे के पढ़ना है ना। बाकी तो आप सीख गए इसको, है ना। ये तो अच्छा है कि कम से कम स्किप होगा, उससे अच्छा कुछ दिमाग लगा के कुछ ना कुछ तो कर ही आओगे। इससे पहले का जो एग्जाम्पल था उसमें ये होता वधु धन आगमन हो जाता। ठीक, उसमें वधु में बड़ू, अनुधन इति ये बनेगा। ये लघु धन ओष्ठ बन जाएगा, जिसमें लघु में छोटू की मात्रा। अन्वेषक में होगा अनुधन एषक। ठीक,
ठीक। अन्वीक्षण में क्या हो जाए, अन्वीक्षण अन्वीक्षण अन्वीक्षण, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका अनुधन इक्षण करके, क्लियर। उसके बाद देखो इसमें ब्रेक करेंगे, अरे अरे हाँ, स धन र, ये आपका आधा या, धन वो, धन घ, ऐसा ही कुछ है ये, क्लियर। यहाँ पे आपको पता है कि वो हो रहा है संधि, ये बनेगा ऊ या बड़ू धन, ओ से बनेगा ये, क्लियर। इधर का ये बन जाएगा सरयू या सरयू धन ओघ, तो आपका उस साइड का हो जाएगा। सरयू आपका ये गलत होता है, ये सही होता है, सरयू धन ओघ होगा ये, ठीक। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मतलब अगला या वाला हो गया, व वाला हो गया, अब र वाला देखते हैं, ठीक है। लिखेंगे यदि री के बाद, ऋषि करी वाला, यदि री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, री को छोड़कर, यदि री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो री का र में परिवर्तन हो जाता है, तो री का र में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, सेम इसमें भी वैसा ही टाइप का होगा। अगर री के साथ अ जुड़ेगा तो ये र बनेगा, री के साथ आपका आ जुड़ेगा तो ये रा बनेगा, ये र पूरा है ना। वैसे ही जैसे हम लोग किए थे ना, री के साथ आपका ई जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका ई, री सॉरी, इस तरीके का। री के साथ बड़ी की मात्रा जुड़ेगा तो ये ऐसा बड़ी वाला बन जाएगा। री के साथ आपका ए जुड़ेगा तो ये रे हो जाएगा। री के साथ आपका ए जुड़ेगा तो ये रै हो जाएगा। री के साथ ओ जुड़ेगा तो ये रो हो जाएगा। री के साथ आपका ओ जुड़ेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा रौ। कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा बनेगा आपका, ठीक है। र रा री री रे रे रो रो, ऐसा टाइप का 12 खड़ी जैसा रहेगा। क्या चीज़ रू, अच्छा हाँ वो भी बनेगा, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ। री के साथ आपका छोटा ऊ बनेगा तो ये रू बनेगा। री के साथ बड़ा ऊ बनेगा तो ये रू, ये ऐसा कुछ, ठीक है। ध्यान देना, रा में छोटा ऊ, रा में बड़ा ऊ, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। रा में छोटा ऊ में सीधा एक लाइन ले आना रा से, और रा में बड़ा ऊ लिखना होगा तो ऐसा ये सूर्ण टाइप का, मतलब ऐसे गोल, ये गोला दिखना चाहिए, वो गोला दिखा के आगे ले आना, ठीक है। ठीक, चलो मैं एक ही उदाहरण पहले देता हूँ, उसको अच्छे से समझाता हूँ आपको, फिर आपको करते। ठीक, ये हो गया, यहीं पे बताता हूँ। आप लोग इसका बनाइए, क्या होगा, पितृ धन अनुमति, क्या होगा इसका बताइए। पितृ धन अनुमति, ब्रेक, जहाँ समझ नहीं आए ब्रेक करना है। क्या, पित्रा, पित्र, हाँ बनाओ ना, मतलब बनाओ, फिर मैं बनाऊंगा, फिर चेक करेंगे। ठीक, एक ही से पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। र होगा, हाँ।
हो गया? ठीक, चलो देखते हैं अब इसको, है ना, ब्रेक करते हैं इसको। ये कुछ ऐसा ब्रेक होगा, पी, ये हो जाएगा त धन री धन अ, और ये क्या हो जाएगा, नुमति करके। क्लियर? आगे का ब्रेक करने की जरूरत नहीं अपने को, ठीक है। संधि आपका हो रहा है यहाँ पे, और आपको पता है, ये देखिए री धन आ मिलके आपका क्या बनता है, र। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना होगा कि आपका जो आधा त और धन र, तो ये क्या बनता है आपका, त्र ना, त्र, वही छत्र ग्यासरा तो बताया था वहाँ पे, तो ये क्या बनता है आपका, त्र। तो फिर ये दोनों मिलके आपका क्या बना देंगे, त्र। क्लियर? अब पूरे को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पितृनुमति, पितृनुमति, ऐसा। क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? तो वैसे ही मैं एक दो और देता हूँ, बना लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ये, नोट कर लिए? आप लोग बनाना पितृधन आज्ञा, ठीक। मातृ धन उपदेश, दो ठो बनाओ, ज़्यादा मत बनाओ, उपदेश है ना ये, ठीक। अब ब्रेक भी करना, पित्रैश्वर्य, ठीक। भ्रातृष्णा, चलो ये थोड़ा सा दो हार्ड है, इसको बना के देखते हैं। पितृधन आज्ञा, मातृधन उपदेश, और उधर आपको ब्रेक करना होगा, पित्रैश्वर्य और भ्रातृष्णा। हुआ? पूरा बन गया? ठीक। ये क्या बनेगा पहला वाला, इधर का पित्राख्या बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका, मातृपदेश होगा ना, ऐसा कुछ होगा। मैं लिख रहा हूँ, आप लोग चेक करना वैसा लिखे हो कि नहीं। ये बन जाएगा आपका पित्राज्ञा, ठीक। ये बन जाएगा आपका मातृपदेश, मातृपदेश करके। क्लियर है? पाएगा ना? देखो, ठीक है। प छोड़ दिए गलत हो जाएगा, एक एक वर्ड का इसमें बहुत वैल्यू है ना, ध्यान रखना, ठीक है। ये बना इधर वाला पित्रैश्वर्य वाला, ठीक है। ये क्या बना है, पितृधन ऐश्वर्य, और ये भ्रातृधन ऐष्णा करके, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा होगा करके, ठीक। कैसे ब्रेक करेंगे थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ये आपका पित्रैश्वर्य है, ठीक।
सबको अलग अलग कर लेते हैं। पी धन त्रय धन, ये ऐसा करके श्वर्य। क्लियर है? इसको और ब्रेक करते हैं, ये क्या बन जाएगा आपका त धन रै, ऐसा बनेगा। क्लियर है? और उसके बाद आपको पता है कि ये किस में ब्रेक होगा, री धन ऐ में। क्लियर? तो ये वाला जो पार्ट है आपका राइट हैंड साइड वाला, वो इससे जुड़ेगा और बन जाएगा ऐश्वर्य। ठीक है? और ये तीनों मिलके ये क्या बनाएंगे, आपका पितृ बनाएंगे। तो ऐसे करके ये कंप्लीट क्या बनेगा आपका, पितृ धन ऐश्वर्य। क्लियर है? वैसे भी आपका वैसे ही भातृष्णा, क्या हुआ कुंदन, कुछ सही है ना? ये ऐ है, हाँ हाँ, तो वो ऐ की मात्रा है वो ए ठीक है, ये ए का मात्रा ऐसा होता है और ऐ का मात्रा ऐसा होता है। ठीक है? क्लियर होता है, तो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही आपका भ्रातृष्णा ही बनेगा। ठीक, भ्रातृष्णा। ठीक, तो उसको बताने की जरूरत है, वो भी ऐसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बना था, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आप लोग का यण स्वर संधि। अगला लिखेंगे जी अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। ठीक, इसमें ऐसे पहचान करके लिख लेना साइड में, ऐ आय औ आओ, अयादि स्वर संधि। ठीक, पहचान है इसका ऐ आय अव आओ। ठीक, ऐ आय अव आओ। क्लियर? चले लिखेंगे पहला, यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल, यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल अन्य स्वरों से हो, ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल अन्य स्वरों से हो, तो ए का यानी कि ऐ में, ऐ जो है आय में। ठीक, ओ जो है आपका अव में, और औ जो है वो आपका आव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, ए जो है ऐ में, ऐ जो है आय में, ओ जो है अव में, और औ जो है आव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है? क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबको? ठीक, तो अब देखते हैं कैसे कैसे बोल रहे हैं। जैसे कि अगर आपका ऐसा कुछ है, ठीक, ए धन अ करके जब आप बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, ऐ बनेगा। वैसे ही आ होगा तो अया हो जाएगा, ई होगा तो आई हो जाएगा, और ई हो जाएगा तो आई हो जाएगा, ऐसा टाइप का। ठीक है? लेकिन जब आप बुक में देखोगे ना तो हर एक का उदाहरण नहीं मिलता। ठीक, तो उसके पीछे एक कारण ये है कि ऐसे हमारे हिंदी शब्दकोश में वैसे शब्द ही नहीं है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा ऐ वाला तो मैं बना सकता हूँ चयन, नयन, ये सब शब्द तो हैं ही। ठीक है, लेकिन जब मैं बोलूँगा ए धन आय, आ करूँगा और इसका बनता है अया, तो अया वाले शब्द नहीं है हमारे शब्दकोश में, है ना। संधि तो होता ही है लेकिन शब्द आपको देखने को नहीं मिलते। क्लियर है? तो बुक में नहीं दिया तो ऐसा मत समझना कि ये होता नहीं है करके, होता है लेकिन हमारे शब्दकोश में वो शब्द नहीं है। ठीक है? कुछ याद आ रहा है? कुछ अया वाला कुछ याद आ रहा है? चयान ऐसा कुछ ठीक है? क्लियर? तो ऐसा, तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको बस मन में रखना कि कैसे कैसे होगा, क्या होगा करके। ठीक है? वैसे ही सेम सब किच में हो जाएगा आपका। जैसे अगर आपका ऐ हो जाएगा
ए के बाद आपका आ जुड़े तो ये आय में परिवर्तित होगा, इसका ध्यान देना। ठीक है, ए होगा तो अय और अय होगा तो आय होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना वरना गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो अब मैं आप लोग को देता हूँ उदाहरण, उसको आप लोग बनाना। ठीक, चल इतने को बनाइए।
बना? अच्छा अच्छा, बताता हूँ। इधर वाला बना, इधर वाला ऊपर का 2 ठो बस बना। ठीक है, बताता हूँ। ठीक, ऐसा करो, जो हम लोग फॉर्मूला टाइप का बना रहे थे ना, उसको पूरा बनाओ, क्योंकि थोड़ा सा जरूरी है वो। ठीक है, जैसे आपका ए धन अ होगा तो क्या हो जाएगा आपका अय। ठीक है, ए धन आ होगा तो ये हो जाएगा आपका अया। ठीक है, ए धन ई होगा तो ये हो जाएगा अई। ए धन ऊ होगा तो ये हो जाएगा अयु। ए धन बड़ू होगा तो ये हो जाएगा अयु। ठीक है, इतना ही बना लो फिलहाल, और इसके आगे एंड सो ऑन करके लिख लेना कि आपको समझ आना चाहिए कि हाँ वैसा होता है करके। ठीक, फिर ए धन अ करोगे तो ये होता है आपका आय, इस चीज़ को ध्यान देना। ए धन अ होगा तो ये हो जाएगा आया। ठीक, ए धन ई होगा तो ये हो जाएगा आपका आई। आ की मात्रा लग रहा है ना, ध्यान देना, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक, ए धन बड़ी होगा तो ये हो जाएगा आई। ठीक, ए धन ऊ करूँगा, अरे यार हाँ ठीक, ये हो जाएगा आयु। ए धन बड़ू की मात्रा करूँगा तो ये हो जाएगा आयु। ठीक, सेम आप लोग करेंगे ओ के साथ। ओ धन अ होगा तो ये बनेगा आपका अव। ठीक, ओ धन आ होगा तो ये होगा अवा। ठीक, ओ धन ई होगा तो ये हो जाएगा अवी। ठीक, ओ धन बड़ी की मात्रा होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका अवी ही होगा। ओ धन ऊ होगा तो ये हो जाएगा अवु। ओ धन बड़ू की मात्रा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका अरे अवु, बड़ू की मात्रा में। ठीक है, सेम आप लिखेंगे। औ धन अ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आओ। ठीक, औ धन आ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आवा। औ धन ई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आवी। ठीक, औ धन बड़ी की मात्रा करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका आवी। औ धन ऊ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आवू। ठीक, और औ धन बड़ू की मात्रा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आवू, बड़ू की मात्रा में। ठीक है, एंड सो ऑन रहेगा सब में। क्लियर? आप समझ के लिख लेना, होमवर्क है, समझ तो आ गया ना। देखो वैसे ही होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओ होगा तो इसमें अ रहेगा, और औ हो जाएगा तो उसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगा, है ना। इस चीज़ का ध्यान देना। क्लियर? तो कहाँ पे एक आए के साथ में फिर तो दूसरा हो जाएगा। हाँ ठीक, क्लियर? तो इसको आप लोग समझ के बना लेना, अपने कॉपी में जगह छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, इस सबको लिखना ही है आपको। क्लियर? या फिर ना फ़ोटो ले लो, इसका फ़ोटो ले लो, ज़्यादा सही लग रहा है। ये ले रहे हैं ना भाई, ग्रुप में डाल देना, फिर मेरा मत लेना है। हो गया? अरे भाई के चलो अब देखते हैं अपन। ठीक है, अब देखो ए धन अ है तो वो क्या बनता है आपका अय बनेगा। ठीक है, इसको ब्रेक करके सीखते हैं। जैसे नयन है तो न धन ए धन अ धन न, ऐसा कुछ है। ठीक, आपका संधि यहाँ पे हो रहा है
और ये क्या बन के आ रहा है आपका अय, ठीक। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब कंप्लीट एक साथ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका नयन, ठीक। सेम चीज़ आपका संचय में होगा, सन धन च धन ए धन अ, ए धन अ, संधि हो रहा है यहाँ पे और ये बनता है आपका अय, तो ये क्या बन जाएगा आपका संचय, ऐसा। क्लियर। अब जो है नेक्स्ट वाला क्या था अपना, वो देखो ये पो धन अन, तो ओ और अ मिलके क्या बनता है आपका अब, आओ नहीं अब, ये देखो वही मैं बताना चाह रहा था, कहाँ गया अपना, ओ धन अ मिलके क्या बनता है आपका अब, वो बनता है, तो वो बन जाएगा वैसे ही पवन। ये हो गया प धन ओ धन अ और ये धन न, ये दोनों मिलके बनेगा आपका अव, ठीक। और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका पवन, ठीक। अब देखो धौ धन अक, तो औ धन अ मिलके क्या बनता है आपका आव, ठीक है। जैसे इसमें देखे थे अपन, ये देखो कहाँ गया, औ धन अ मिलके आपका क्या बनता है आपका आओ बनता है। क्लियर। तो वैसे ये भी बन जाएगा आपका ध धन औ धन अ धन क, ठीक। ये दोनों मिलके बनेगा आपका आओ और ये कंप्लीट मिलके बनेगा आपका धावक। क्लियर है। और वैसे ये क्या बन जाएगा आपका भावक नहीं होगा, ऊ है ना, ये भावुक हो जाएगा ये। क्लियर। तो चलिए अब वहाँ तक तो कर लिया, अब इसको कैसे करेंगे। गलत, विधेय धन अक होगा वो, हाँ। देखो इसको थोड़ा सा अलग टाइप का होगा ना, बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो रुकना गा, अरे ये है अपना विधायक। क्लियर है। ये कुछ ऐसा है, वी धन ध, धन आपका संधि यहाँ पे हुआ है आय करके, और ये धन क। क्लियर। ऐसा आपका संधि करके यही बनता है ना, आय होता है, आय आय आओ आओ, ठीक। तो ये हो जाएगा आय, ठीक। और आपको पता है कि आय जो है कैसे बनता है, आय कहाँ है आपका, ये देखो आय, ये आय कैसे बनता है, ए और अ से, ठीक। ए और अ से मिलके बनता है, तो उसको ब्रेक कर देंगे हम लोग किसमें, ए और अ में, ठीक। ऐसा ब्रेक किए और ये कंप्लीट बन के आ जाएगा आपका विधेय लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर क्या हो जाएगा आपका अक। तो विधेय धन अक करके आपका क्या बन जाएगा विधायक। जहाँ समझ नहीं आया ब्रेक करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर है, ठीक। उसके बाद अगला क्या दिया था, दायिनी, है ना। दायिनी का क्या बनेगा बताइए, बनाए हो कि नहीं बना। चलो इसको बताता हूँ। ये बनेगा द धन आई धन नी, ऐसा होगा। इसको इसलिए इतना ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि संधि आई के रूप में हुआ है ना। हम इसको चाहते तो ऐसा भी लिखते, द धन आ धन य धन ई करके, ठीक। होता यही है, लेकिन कंप्लीट जो संधि है इसमें हुआ है। क्लियर। तो बताइए आई कैसे होता है, ए और ई मिलके, आ की मात्रा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो फिर से अपना फॉर्मूला चार्ट, आई कहाँ है आपका, ये देखो आई, ए धन ई मिलके बनता है आपका आई, ये हो जाएगा यहाँ पे ए धन ई, तो ये हो जाएगा दै धन इनी, दायिनी, ठीक है। उसके बाद अगला क्या था, हवन था क्या, क्या
हवन ना, हवन को देखते हैं। देखो जी, हवन, ठीक है। ह धन अव धन न। तो बताइए न अव किससे मिलके बनता है? ऊ से नहीं, ऊ धन अ करके व बनता है। अ कैसे बनता है? ओ धन अ से, ठीक है। ये होता है आपका ओ धन अ, ठीक। ये आपका इधर आएगा, ये आपका इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका हो धन अन, हवन, ठीक है। वैसे ही पवन का भी बनेगा। पवन का क्या बन जाएगा अगर बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा वो? हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, उसके बाद तो भाव है, अभी इसको बता रहा हूँ। पवन का क्या बनेगा? क्या? पो धन अन करके बनाएंगे तो पवन आएगा, ठीक। अगर मैं बोलूँ आपको पावन, तो कैसे बनेगा? आओ आएगा, है ना, पौ धन अन बनेगा, ठीक है। इसमें संधि जो है आओ में हो रहा है और उसमें औ में हो रहा है। क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाला, वो क्या था आपका? भाव, ठीक। भाव है ये कुछ ऐसा बनेगा, भ धन आओ, ठीक। आओ किससे मिलके बनता है बताइए? आओ और अ से, ठीक है। औ और अ से मिलके बनता है आपका भाव। तो ये इससे जुड़ेगा और ये इधर कुछ नहीं है तो अकेले रह जाएगा, तो ये बनेगा फिर भाव धन अ से, भाव। आएगा उसमें, अ ही आएगा। भाव धन अ करके बनेगा आपका क्या? भाव। क्लियर? ठीक। तो यहाँ पे आपका संधि का स्वर संधि खत्म होता है। हम लोग आज यण और अयादि देखे हैं, तो उसका बुक में जितना भी एग्जाम्पल दिया है बना के देख लेना। कहीं पे भी डाउट आएगा तो ब्रेक कर लेना, और नहीं समझ आएगा तो कल आके मेरे से पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना कि जैसे ही आपका विनय कुमार पाठक पढ़ोगे तो स्वर संधि जैसे ही खत्म होता है तो कुछ उदाहरण टाइप का दिया है ना, जैसे उसमें कुछ कुछ दिया है, जैसे कभी कभी पूछ देता है वो, जैसे ऐसा टाइप का, कब धन ही करके आपका क्या बन जाता है? कभी, ठीक। तब धन ही करके क्या बन जाता है आपका? तभी, ऐसा टाइप वाला, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, 15-20 है, इसको बस याद कर लेना। कभी कभी पूछ देता है, अपवाद जैसा है, ठीक है। चले फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलेंगे फिर, ठीक। 7:30 को ही रखेंगे क्लास, ठीक, 7:30। चलो फिर, ठीक, थैंक यू। मैं वो देता हूँ PDF।